तो हेलो दोस्तों, क्या हाल है। आशा करता हूँ सब बढ़िया होगा। राम राम, सत श्री अकाल। और तो आज से मैं शुरू कर रहा हूँ क्लास 12th के लिए सीरीज़, है ना। तो हर दिन आपको एक नई वीडियो मिलेगी क्लास 12th से भी रिलेटेड और क्लास 11th से भी रिलेटेड, है ना। क्लास 11th में मैं ऑलरेडी शुरू कर चुका हूँ सीरीज़, जिसके अंदर मैं सेट्स चैप्टर आपको पढ़ा रहा हूँ, है ना। अब इसमें क्या है कि हम पहले चैप्टर से शुरू करेंगे, रिलेशन एंड फंक्शंस, है ना। उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि ना आपको यहाँ पर हेयर यू विल गेट फुल फ्लेज्ड कोर्स विद न्यू सिलेबस एंड न्यू पैटर्न अकॉर्डिंग टू CBSE, है ना। तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, है ना, सबके साथ शेयर करें इस वीडियो को, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच पाए। अब हम इसके अंदर बात क्या करेंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। हम इसके अंदर बात करेंगे एक्सरसाइज 1.1 का इंट्रोडक्शन पार्ट, है ना, ताकि आपको ना पहले से पहले क्वेश्चंस करने से पहले आपको ये पता रहे कि ना भाई ये मतलब मैं कर क्या रहा हूँ इस क्वेश्चन में, है ना। ये जानना बहुत ज़रूरी है कि इस क्वेश्चन से रिलेटेड आएगा क्या, है ना। तो सबसे पहले इसके अंदर वर्ड आता है रिलेशंस, है ना। रिलेशन से पहले आपको ये समझना ज़रूरी है कि व्हाट डू यू मीन बाय सेट्स, है ना। सेट्स क्या होता है ये जानना बहुत ज़रूरी है ना। तो सेट्स की डेफिनेशन एक बारी मैं फिर से बता देता हूँ। अ यूनिक कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स, है ना। यहाँ पे ऑब्जेक्ट्स भी लिख सकते हो या फिर एलिमेंट्स, इज कॉल्ड एज सेट्स। सिंपल सी डेफिनेशन है ना। ये आपने पढ़ा भी होगा क्लास 11th में कि ना सेट्स क्या होता है ना। तो मैं इसमें ज़्यादा डीप में नहीं जाऊँगा, है ना। ज़्यादा डीप अगर आपको थोड़ा बहुत डाउट है तो आप मेरी 11th क्लास की सेट्स वाली वीडियो देख सकते हो, है ना। उसका मैं लिंक आपको पिन कर दूँगा डिस्क्रिप्शन में। तो ये आपका सेट्स का हो गया, है ना। फिर उसके बाद सेकंड चैप्टर में जो है कि आपको ये चीज़ भी बताई थी, है ना। ये चीज़ मैं वैसे पढ़ाऊँगा। एक आपके पास फंक्शन है ना। सिंपल ये आपको डायग्राम याद रखना है। रिलेशन के लिए आपको, फंक्शन के लिए ये आपको डायग्राम ध्यान रखना है, डोमेन एंड रेंज के लिए। अगर आप किसी फंक्शन में एक आउटपुट डालते हो, मतलब इनपुट करते हो, आप किसी फंक्शन के अंदर इनपुट करते हो तो वो आपको एक आउटपुट देगा। ऑब्वियस सी बात है। अगर फंक्शन आपके पास, मान लो फंक्शन आपके पास है, यहाँ पे सपोज करता हूँ मैं, लेट कर रहा हूँ कि यहाँ पे आपका फंक्शन क्या है, x², है ना। तो आप इसके अंदर उठा करके कोई भी वैल्यू डालो। जैसे कि सपोज करो मैंने x बोल दिया, 2 डालना है ना। यानी मैं इसके अंदर इनपुट कर रहा हूँ, है ना। तो मेरे पास आउटपुट क्या आएगा जब मैं इसके अंदर ये वैल्यू पुट करूँगा, ठीक है, F2। अगर मैं इसके अंदर 2 पुट करूँगा तो मेरे पास क्या आंसर आएगा, 4, है ना। ये मेरे पास आउटपुट आ गया, आया कि नहीं आया। यानी मैं इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकता हूँ कि 2 जो है, अगर मैं 2 पुट कर रहा हूँ तो मेरे पास आंसर क्या आ रहा है, 4। किस फंक्शन के लिए, इस फंक्शन के लिए, है ना। तो यानी इनपुट करने का मतलब यहाँ पर होता है डोमेन। ये आपका डोमेन होता है ना। आउटपुट मतलब क्या होता है, रेंज, जो आपकी रेंज आ रही है, यानी इमेज बन रही है। इमेज इनकी कहाँ पे बन रही है, 4 पर, है ना। ये होता है ना। अब समझते हैं रिलेशन, है ना, कि रिलेशन क्या होता है। ये तो आपकी पिछली बात हो गई सारी, जो कि आप पढ़ते आए हो, है ना। अब रिलेशन क्या होता है वो समझते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय रिलेशन, है ना। अच्छा एक बात बताओ, आपने कभी देखा होगा कि ना, जैसे आपके मार्क्स आए हैं रिसेंटली, है ना, तो रिश्तेदार आ जाते हैं पूछने कि ना भाई आप बताओ कितने मार्क्स आए हैं, है कि नहीं, कि पास भी हो गए या नहीं फेल हो गए, है ना। तो वो एक टाइप का रिलेशन होता है। जैसा आपका और मेरा क्या रिलेशन है, टीचर और स्टूडेंट का, है ना। जैसे दो, मतलब कहने का मतलब ये है कि रिलेशन के अंदर 2 पर्सन या 2 पर्सन होंगे तब आपका रिलेशन बनेगा, 2 पर्सन्स के बीच में, है ना। यहाँ पर रिलेशन के ऊपर हम बात करते हैं 2 सेट्स के बीच में, 2 सेट्स के बीच में यहाँ पर रिलेशन डिफाइन होता है ना। कैसे रिलेशन होता है कि आप सपोज करो कि ना मैं ना 2 सेट से लेट कर लेता हूँ। जैसे एक सेट मैंने ए ले लिया 1 2 3, है ना, और एक सेट मैंने बी ले लिया 4 5 6, है ना। तो इसके बीच में रिलेशन मुझे डिफाइन करना होता है कि ना सेट ए का बी से रिलेशन क्या है। ये आप 11th क्लास में बखूबी पढ़ चुके हो कि रिलेशन क्या होता है ना, कि
एक की इमेज इस पे कैसे बन रही है ना। तो ये रिलेशन होता है। अब जैसे कि देखना, सपोज करना मैं ना दूसरे कलर वाले पेन से समझाता हूँ आपको एक बारी। तो ये है कि अब जैसे आपका 1 का रिलेशन आपका 4 के साथ भी हो सकता है। अगर मैं कोई ऐसा डिफाइन कर दूँ रिलेशन जो 1 का 4, मतलब 1 की इमेज 4 पे जा रही हो, या 1 की इमेज 5 पे भी जा सकती है आपकी, है ना। 1 की इमेज 5 पे भी जा सकती है, 1 की इमेज आपकी 6 पे भी जा सकती है ना। जा सकती है कि नहीं जा सकती, है ना। इसी प्रकार से अगर मैं देखूँ आपका, तो 2 की इमेज 4 पे जा सकती है, एंड 2 की इमेज आपकी 5 पे भी जा सकती है, और 2 की इमेज आपकी 6 पे भी जा सकती है ना। सही कह रहा हूँ कि नहीं। अब देखो, इसी प्रकार से आपकी 3 की इमेज 4 पे भी जा सकती है, 5 पे भी जा सकती है, और 6 पे भी जा सकते हैं सिमिलरली, है ना। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे कितनी पॉसिबिलिटी बनेगी, है ना। 1 की 4 पे, 5 पे, 6 पे, 2 की 4 पे, 5 पे, 6 पे, है ना। 3 की 4 पे, 5 पे, 6 पे, यही पॉसिबिलिटीज़ होंगी, है ना। अगर मैं इनको पूरे को लिख लूँ यहाँ पर, जैसे कि 1,4, 1,5, 1,6, 1,7, 1,6 तक है, सॉरी, 2,4, 2,5, 2,6, है ना, और 3,4, 3,5 एंड 3,6, ये है ना। इतनी पॉसिबिलिटीज़ होंगी हमारे पास, है कि नहीं। तो क्या मतलब, अगर आप इसको ध्यान से देखो तो आपने 11th क्लास में पढ़ा था, है ना। क्या पढ़ा था, कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो ये एक तरीके से कार्टेशियन प्रोडक्ट आ गया कि नहीं आ गया हमारे पास, है ना। एक तरीके से ये हमारे पास क्या आ गया, कार्टेशियन प्रोडक्ट, है ना। एक तरीके से हमारे पास कार्टेशियन प्रोडक्ट आ गया, है ना। तो ये रिलेशन होता है कि ना दो सेट्स के बीच में रिलेशन हमने डिफाइन कर दिया, ठीक है ना। तो एक बारी मैं आपको ना ये भी डिफाइन कर देता हूँ कि कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है। कई बारी ना सबको ध्यान में नहीं रहता, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट की डेफिनेशन भी लिख देता हूँ मैं। कार्टेशियन प्रोडक्ट की डेफिनेशन क्या है कि सेट ऑफ ऑल पॉसिबल रिलेशंस ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट ए टू एलिमेंट्स ऑफ सेट बी। यानी कि सारे के सारे पॉसिबल रिलेशंस जो कि आपके सेट ए से सेट बी पर जाते हैं, है ना। ये आप पढ़ के आए हो बखूबी, पिछली क्लासेस में आपने पढ़ रखा है ना। तो अगला पार्ट क्या है हमारा कि अगर मैं मान लो वाला पार्ट डिलीट, है ना। एक चीज़ और, तो इसके बाद क्या आता है हमारा कि जो आपने ये लिखा है ना सर, इसको क्या कहते हैं, ये आप पढ़ चुके हो, है ना, पिछली क्लास में 11th क्लास में, कि इसको हम कहते हैं ऑर्डर्ड पेयर। क्या कहते हैं इसको, ऑर्डर्ड पेयर, है ना। ऑर्डर्ड पेयर इन द सेंस कि अगर हम इसको डिफाइन कर रहे हैं, जैसे मैंने यहाँ पे x लिख दिया, यहाँ पे y लिख दिया, है ना। तो जो ये x होता है, ये आपके पास क्या होता है, डोमेन होता है ना। और जो ये y होता है, ये आपके पास क्या होती है, रेंज। यानी कि ये आपकी मतलब वो है ऑब्जेक्ट, एलिमेंट है, और एलिमेंट की इमेज कहाँ पे बन रही है, दूसरे सेट में। जैसे कि आपके पास ये था, 1 की इमेज 4 भी बन सकती है, 5 भी बन सकती है, 6 भी बन सकती है। 2 की इमेज 4 भी बन सकती है, 5 भी बन सकती है, 6 भी बन सकती है ना। इसी प्रकार से 3 की इमेज 4 भी बन सकती है, 5 भी बन सकती है, और 6 भी बन सकती है ना। तो आई होप सो कि आपको ये समझ में आया होगा, है ना। अब इसके बाद हम अगर बात करें तो हमें ये मतलब कुल मिला के हमें ये बात समझ में आई है कि अगर आपका रिलेशन है कोई, है ना, आपने कोई रिलेशन डिफाइन करा है ना, तो वो आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होगा या फिर उसके इक्वल होगा, है ना। ये हो सकता है। हाँ जी सर, बिल्कुल सर, आपने बिल्कुल सही कहा है ना। तो इसके अंदर
मतलब कुल मिला के बात यह है कि रिलेशन आपका या तो सबसेट होगा एक कार्टेशियन प्रोडक्ट का, या फिर आपका इक्वल होगा। तो आपको एक चीज़ नोट करके लिख लेना इसको साइड में, है ना, कि क्या है नोट का पॉइंट, कि ना अगर आपको नंबर ऑफ रिलेशंस निकालने हैं, नंबर ऑफ रिलेशंस मतलब कि सेट ए से टू सेट बी, है ना, ऐसे करके, तो उसका हम रिलेशंस कैसे निकालते हैं कि 2 की पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इनटू में नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी, है ना। ये आपको पॉइंट याद रखना है ना। मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ दूसरे कलर के पेन से ताकि आपको ध्यान रहे, है ना। ये वाला पॉइंट कि नंबर ऑफ रिलेशंस अगर आपको पता करने हो तो कैसे निकालोगे। अच्छा एक चीज़ और, आप इसको ना कहीं कंफ्यूज होके कुछ वो मत कर देना, क्योंकि आपको मैंने उसमें सिखाया था सेट्स के चैप्टर में 11th क्लास में कि सर आपने ये तो बताया था कि नंबर ऑफ सबसेट्स क्या होता है, नंबर ऑफ सबसेट्स निकालने का तरीका, है ना, नंबर ऑफ सबसेट्स। आपने सर ये भी बताया था हमें कि नंबर ऑफ सबसेट्स कैसे निकालोगे अगर आप निकालोगे, तो वो होता है आपके पास 2 की पावर n, है ना, जो कि कॉन्सेप्ट था आपका पावर सेट का, है ना। ये कॉन्सेप्ट बहुत अलग है ना, और ये कॉन्सेप्ट बहुत अलग है ना, कि नंबर ऑफ सबसेट्स क्या होते हैं 2 की पावर n होते हैं, है ना, 2 की पावर n। अब इधर n क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स एग्जिस्टेंस इन सेट ए और बी, मतलब जिसका आपको निकालना है तो उसके सेट के कितने एलिमेंट्स हैं। अब इसके अंदर रिलेशंस निकालने हैं आपको, है ना, रिलेशंस किसके बीच में निकालने हैं आपको, सेट ए और सेट बी के बीच में, तो उनके नंबर ऑफ एलिमेंट्स की इसमें मल्टीप्लाई होगी, ठीक है ना। इस वाले पॉइंट को मैं अभी जब एग्जांपल लूँगा ना अभी आगे, तो मैं आपको आगे और क्लियर करूँगा, ठीक है। तो अब आपको समझने की ज़रूरत है कि आपको कितने टाइप्स के रिलेशंस पढ़ने हैं, है ना, रिलेशंस जो कि आपके यूज़ आएंगे, है ना। रिलेशंस, सबसे पहला रिलेशन आपके में आता है एम्प्टी रिलेशन। क्या आता है, एम्प्टी रिलेशन। सेकंड आता है आपके में यूनिवर्सल रिलेशन, है ना, ये दोनों हो गए, है ना। फिर इसके बाद आपको पढ़ने की ज़रूरत है क्या, मैं इसको पार्ट में लिखता हूँ, रिफ्लेक्सिव रिलेशन, और दूसरे में आपको क्या पढ़ना है, रिफ्लेक्सिव के साथ साथ यहाँ पे लिख देता हूँ मैं दूसरा, सिमेट्रिक रिलेशन, और तीसरा आपके में आता है ट्रांजिटिव रिलेशन, ठीक है। अब फिर उसके बाद क्या है कि ये ना मैं आपको पढ़ाऊँगा नेक्स्ट वीडियो में अपनी, है ना, जब 1.1 हो जाएगी हमारी तो उसके बाद की वीडियो में पढ़ाऊँगा। तो ये रिलेशन आते हैं ना, इनसे जब ये तीनों रिलेशन एक ही रिलेशन में सेटिस्फाई हो जाते हैं तो उस रिलेशन को बोलते हैं हम इक्विवेलेंस रिलेशन। क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंस रिलेशन। आई बात समझ में, है ना। तो आज की वीडियो में हम क्या बात करेंगे, इस वाली में एम्प्टी रिलेशन और यूनिवर्सल रिलेशन, है ना। मैं इसको आपको पहले बता देता हूँ, फिर उसके बाद ना एक एग्जांपल के थ्रू समझेंगे इसको, ठीक है। पहले सबसे पहला पॉइंट कि एम्प्टी रिलेशन क्या होता है। एम्प्टी रिलेशन का मतलब कि अगर आपके पास कोई रिलेशन आपको मैं डिफ़ाइन कर दूँ, दो सेट्स के बीच में, और मतलब उस सेट को जब मैं करूँगा तो वो आपके पास एम्प्टी आ जाए, यानी वो रिलेशन आपके पास एम्प्टी सेट भेजे, यानी नल सेट आंसर भेजे, यानी उसमें कोई भी ऑर्डर्ड पेयर ना हो, है ना। अभी समझाया था ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है, तो उसके अंदर कोई भी ऑर्डर्ड पेयर ना हो तो उस रिलेशन को हम बोलते हैं एम्प्टी रिलेशन, है ना। सेकंड क्या होता है आपके पास, यूनिवर्सल रिलेशन का मतलब क्या हो गया, नाम से पता चल रहा होगा कि जो हमको यूनिवर्सल सेट दे दे, यानी कि क्या दे दे आपको, कार्टेशियन प्रोडक्ट दे दे। कोई ऐसा रिलेशन जिसको मैं डिफ़ाइन कर दूं और मेरे पास कार्टेशियन प्रोडक्ट आ जाए पूरा का पूरा, उसको हम कहते हैं यूनिवर्सल रिलेशन। अब आइए इसको समझते हैं एक एग्जांपल के थ्रू। जैसे कि मैंने एक सेट ले लिया ए, है ना, एक सेट ए क्या ले लिया 1 2 3, है ना, और एक सेट ले लिया बी, क्या ले लिया 4 5 6, ठीक है। अब मेरे को इसके ऊपर एक रिलेशन लगाना है, ठीक है। रिलेशन मैं कुछ भी लगा सकता हूँ, ठीक है। सबसे पहले एक सिंपल सा रिलेशन समझते हैं, फिर उसके बाद मैं उसी से ही आपको
एम्प्टी रिलेशन और यूनिवर्सल रिलेशन समझाऊंगा। सबसे पहले एक सिंपल रिलेशन मैंने डिफाइन करा। क्या डिफाइन करा? सेट बिल्डर फॉर्म में लिखते हैं हम इसको, ठीक है। कैसे कि x कॉमा वाई सच दैट, है ना, x y इक्वल्स टू में x प्लस 3, y इक्वल्स टू में x प्लस 3, है ना, और x प्लस 3 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू a एंड y बिलोंग्स टू b, ये बोल दिया मैंने, ठीक है। अब इसके थ्रू क्या है, अगर मैं इसको रोस्टर फॉर्म में करूँगा तो रोस्टर फॉर्म में मेरे पास क्या आंसर आएगा कि भाई अगर इसमें पहला एलिमेंट में उठा करके सेट ए का 1 पुट करता हूँ तो मेरे पास आंसर क्या आएगा, x प्लस 3, यानी 1 प्लस 3 यानी 4 पे इमेज जाएगी। आया समझ में? ये डोमेन है और ये रेंज है ना। इसी प्रकार से अगर मेरे पास क्या आया यहाँ पे, अगर मैंने 2 उठा के रखता हूँ तो 2 प्लस 3 क्या आएगा मेरे पास 5, यानी 2 की इमेज कहाँ पे जा रही है, 5 पर, है ना। अब इसमें लास्ट एलिमेंट क्या है, 3, है ना। 3 अगर मैं 3 प्लस 3 करूँगा तो मेरे पास 6 पे जाएगी, बस ख़त्म। इसके आगे तो नहीं जाएगा ना, क्योंकि सेट ए में एलिमेंट्स 3 ही है ना। तो ये होता है रिलेशन, इसको हम रिलेशन कहते हैं। आया समझ में कि व्हाट डू यू मीन बाय रिलेशन, है ना। रिलेशन अब मेरे हिसाब से आपको आया होगा समझ में। अब सपोज करो कि मैंने एक रिलेशन में डिफाइन करता हूँ कि x कोमा वाई सच दैट, है ना, सच दैट कि y जो है आपका आ जाए एक्स क्यूब फॉर ऑल x बिलोंग्स टू a एंड y बिलोंग्स टू b, सपोज करो, है ना। एक रिलेशन मैंने ये कर दिया डिफाइन, है ना। तो एक बात बताओ कि अगर मैं x की वैल्यू 1 पुट करता हूँ तो 1 का क्यूब अगर मैं करता हूँ, यहाँ पे ना छोटा लिख देता हूँ, 1 का क्यूब मैं अगर करता हूँ तो 1 आंसर आएगा। क्या सेट बी में 1 कर रहा है बिलोंग? नहीं कर रहा है ना। 2 पुट करता हूँ, 2 का क्यूब क्या आएगा मेरे पास आंसर 8, तो सेट बी में क्या 8 आ रहा है? नहीं आ रहा, है ना। और अगर मैं 3 का क्यूब करता हूँ तो मेरे पास आंसर क्या आता है, 27, तो क्या आ रहा है 3 का क्यूब 27, इधर नहीं आ रहा है ना। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आपके पास एक रिलेशन डिफाइन हो जाए ऐसा कि जो आपको सेट में कुछ भी नहीं दे रहा, यानी कि क्या रिलेशन फेंक रहा है, नल सेट। एक आपके पास क्या नल सेट फेंक रहा है, जो रिलेशन नल सेट फेंक रहा है उस रिलेशन को बोलते हैं, इस टाइप के रिलेशन को क्या बोलते हैं हम, एम्प्टी रिलेशन। क्या बोलते हैं, एम्प्टी रिलेशन। आया समझ में? अगर मैं वहीं पर ही आपके पास एक रिलेशन ऐसे डिफाइन कर दूं कि x कॉमा वाई, है ना, सच दैट कि जो x की वैल्यू है ना, जो x की वैल्यू है वो बड़ी हो y की वैल्यू से। क्या है बोला मैंने, x की जो वैल्यू है वो y की वैल्यू से बड़ी हो फॉर ऑल x बिलोंग्स टू a एंड y बिलोंग्स टू b, ये हो, है ना, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू a एंड y बिलोंग्स टू b, है ना। सपोज करो, अब सेट में दोबारा लिख देता हूँ 1 2 3, है ना, और 4 5 6, ये सेट ए है आपके पास, ये सेट बी है, इसके बीच में मैंने रिलेशन ये आर लगाया है ना। तो एक बात बताओ कि x की वैल्यू y से बड़ी होनी चाहिए, यानी 1 से छोटा यहाँ पे कोई दिख रहा है आपको? नहीं दिख रहा ना, है ना। ऐसी 2 से छोटा यहाँ पे कोई दिख रहा है? नहीं दिख रहा। 3 से छोटा कोई दिख रहा है यहाँ पे? नहीं दिख रहा। यानी कि अगर मैं रिलेशन ये वाला लगाता हूँ तो मेरे पास एम्प्टी सेट फेंकेगा ये, है ना। यानी कि ये कौन सा रिलेशन हो गया, ये वाला रिलेशन कौन सा हो गया, एम्प्टी रिलेशन। तो मैंने यहाँ पे 2 रिलेशन आपको डिफाइन करे, कौन कौन से, एक तो पहला जो इससे ऊपर समझाया था और एक दूसरा ये रिलेशन, है ना। अगर कोई और रिलेशन इसमें निकलता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएं, है ना। अब मैं समझाता हूँ आपको यूनिवर्सल रिलेशन। अब यही है आपके पास सेट्स, ठीक है। अब अगर सपोज करो मैं ना एक रिलेशन डिफाइन कर दूँ, क्या डिफाइन करूँ कि ना x कॉमा वाई सच दैट, है ना, कि अब जो है y की वैल्यू बड़ी हो x से फॉर ऑल x बिलोंग्स टू a एंड y बिलोंग्स टू b। ऐसे सपोज करो कि ना x कॉमा वाई है और y की वैल्यू जो है वो x से बड़ी हो रही है ना, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू a एंड x बिलोंग्स टू b। देखो मैंने ना एक ना सिंबल्स पे भी वीडियो बनाई है ना। सिंबल्स अगर समझने में दिक्कत आती है कि जैसे फॉर ऑल का क्या कहाँ से आ गया, इसको फॉर ऑल के बोलते हैं, है ना, इसको सच दैट बोलते हैं, तो उसकी भी मैं ना डिस्क्रिप्शन में आपको पिन कर दूंगा, ठीक है ना, लिंक। तो ये है आपके पास। तो अब इसके बाद क्या होता है कि अब मैं इसको अगर मैं डिफ़ाइन करता हूँ इसी सेट को देखते हुए, देखो
रिलेशन बनाया मैंने, ठीक है, x की वैल्यू अब 1 है, देखो 1 की वैल्यू इस वाले में है ना, 1 की वैल्यू जो है y बड़ा होना चाहिए, देखो 4 बड़ा है 1 से, ठीक है आ जाएगा, है ना, 5 बड़ा है 1 से, 1 के साथ 5 भी आ गया, 1 के साथ 6 भी आ गया, इसी प्रकार, है ना। अब देखो 2 की वैल्यू है ना, देखो 4 बड़ा है 2 से आ जाएगा, है ना, 5 बड़ा है 2 से आ जाएगा, 2 से 6 बड़ा है आ जाएगा, है ना। इसी प्रकार से कि 4 3 से बड़ा है ना, 5 भी 3 से बड़ा है और 6 भी 3 से बड़ा है ना। अब आप ध्यान से देखो, अगर आपको ध्यान में होगा कि हमने पीछे वीडियो में यही समझाया कि ना ये वाला जो है कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है ना। ये देखो इसमें एक सेकेंड, तो मैंने इसमें ये देखो ये समझा रखा है कि कार्टेशियन प्रोडक्ट आपका ये होता है ना, जो कि सिमिलर है आपके इसके थ्रू। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आपका कोई रिलेशन, जो आपका ये रिलेशन है, ये रिलेशन अगर आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट दे दे A क्रॉस B, तो ये वाला आपका ये रिलेशन कॉल्ड होता है यूनिवर्सल रिलेशन। आया समझ में यूनिवर्सल रिलेशन क्या होता है और वो वाला रिलेशन क्या होता है ना। आई होप सो कि ना आपको ये दोनों चीज़ें समझ में आई होंगी, व्हाट डू यू मीन बाय एम्प्टी रिलेशन एंड व्हाट डू यू मीन बाय यूनिवर्सल रिलेशन। तो अब अगर आप यहाँ तक पहुँच गए हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक भी करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, है ना, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए वीडियो, है ना। इसी प्रकार से मैं आगे भी सिलेबस से रिलेटेड वीडियो डालता रहूँगा आपके, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।